सो गाइस, गेस्ट पोस्ट को फाइंड करने का जो नंबर वन मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो है वाया सर्च क्यूरीज। यानी हम गूगल के अंदर कुछ ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे और कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे जिससे हम गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स को फाइंड कर सकेंगे। अब ये आप कैसे इसको यूज़ करोगे? आप स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल सर्च क्यूरीज देख सकते हो जिसके ज़रिए से गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फाइंड की जा सकती हैं। अब इनमें सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो है राइट फॉर अस का एक क्यूरी। आप सिंपली इसको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है ये क्या करता है और कीवर्ड क्या करेगा। सो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे गैराज की वेबसाइट को फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिख दिया गैराज का, जो कीवर्ड यहाँ पे मैं गिवन था। इस कीवर्ड से मैंने अपने कीवर्ड को रिप्लेस कर दिया है और उसके बाद राइट फॉर मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब ये राइट फॉरेस्ट जब मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब बनता है कि मुझे एग्जैक्टली ये वाला टर्म चाहिए कंटेंट के अंदर। और गैराज से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होंगे, जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, वो आप मुझे शो करवा दोगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो ये क्या करेगा कि मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स दिखाएगा और यहाँ पे इस मोस्ट बार की मदद से मुझे यहाँ पे इनके मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं। राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इन तमाम वेबसाइट्स को ओपन कर सकता हूँ और इनके जो मैट्रिक्स हैं उसको मैं देख सकता हूँ। अब लेट्स सपोज कि ये मुझे एक वेबसाइट है जो पसंद आ रही है। क्यों आ रही है पसंद? क्योंकि इसका DA56 है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूँगा। इसी तरह ये भी है राइट फॉर अस कार प्रो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और गैराज की यहाँ पे टर्म गिवन है कूल। इसका DA17 है, जो कि हमारी वेबसाइट का जो मैट्रिक था उससे कम है। हमने कम से कम 20 DA की वेबसाइट्स फाइंड करनी है, तो हम इसको नहीं ले रहे। बट मैं इसको चाहूँगा कि एक दफ़ा खोल के देख लूँ कि वेबसाइट की क्वालिटी कैसी है। ओके, 23 इसका DA है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। बाय द वे, मैं इसको ओपन कैसे कर रहा हूँ? वैसे तो ओपन अगर आप क्लिक करोगे तो ये इसी पेज के अंदर ओपन कर देगा। मैं इसको कंट्रोल प्रेस करने के बाद फिर क्लिक कर रहा हूँ। आपके कीबोर्ड के ऊपर दो कंट्रोल बटन है, तो किसी को भी क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के बाद मैं अपने माउस को यूज़ करते हुए इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। 29 का DA है और यहाँ से भी इसके DA जो है वो 29 है। ये इसका DA45 है। ओके, तो ये मैंने चंद एक वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब मैं ये देखना चाहूँगा कि इसके अंदर उन्होंने जो गेस्ट पोस्ट अलाउ की है वो क्या लिख रहा है इसके अंदर। राइट। अब मुझे मेरी जो निश थी वो थी गैराज की। हमने यहाँ पे देखा कि हम गैराज पे काम कर रहे हैं, हम गैराज फ्लोरिंग पे काम कर रहे हैं, हम गैराज के हीटिंग और कूलिंग पे काम कर रहे हैं, हम गैराज के हवाले से मुख्तलिफ हम निशेस पे काम कर रहे हैं। बट मुझे जो वेबसाइट अभी यहाँ पे शो हो रही है उसमें गैराज का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट इररेलेवेंट है। मुझे सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स फाइंड करनी है जो मेरे निश के मुताबिक हों, मेरे निश से मिलती जुलती हों। इसके नाम के अंदर गैराज आ रहा था, बट कहीं पे भी गैराज की निश नहीं है, गैराज फ्लोर के हवाले से की बात नहीं हो रही है। तो मैं इस वेबसाइट को स्किप कर दूंगा। चाहे इसका DA56 है, चाहे इसका PA हाई है, इसके मैट्रिक्स कितने क्यों अच्छे ना हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिल रही हो, अब क्योंकि ये मेरे रेलिवेंट नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। ये वेबसाइट रेलेवेंट है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑटो मोटर, ऑटो रिपेयर, ऑटो रिव्यूज़, ऑटोमोबाइल, कार्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब जिक्र हो रहा है यहाँ पे। और ये रेलेवेंट किस वजह से है? क्योंकि गैराज और कार्स मिलते जुलते हैं, रेलेवेंट हैं। तो इसकी क्योंकि रेलिवेंसी बन रही है तो मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अपनी वहाँ पे जाके शीट के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, उसके बाद यहाँ से मज़ीद वेबसाइट्स हम खोलेंगे। ये है गैराज होम रिपेयर। अब क्योंकि ये वेबसाइट का जो DA था वो कम था, बट इसकी रेलिवेंसी बन रही है और DA इतना ज़्यादा कम भी नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सके। अब उसके साथ इसका स्पैम स्कोर भी आप देख सकते हो कि 2% है, जो कि बहुत थोड़ा है। तो यहाँ से मुझे एक हिंट मिल जाएगा कि ये वेबसाइट अच्छी है और इसके साथ बातचीत की जा सकती है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मैं रॉ डाटा उठा के अपनी शीट के अंदर मैनेज कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ से बैक गैराज। अब एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, वो ये कि मुझे यहाँ पे DA ऐड करना चाहिए था। इसका DA है 61। हम यहाँ पे एंटर करेंगे
ओके, अब इसे क्लोज कर देंगे। इसी तरह इसका डी ए है 17, तो यहाँ पे मैं 17 लिखूँगा। डी ए साथ लाजमी मेंशन करना है क्योंकि हम डी ए, अच्छे डी ए के साइट्स फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे 23 है। कूल, तो हम इसको यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और इसका डी ए कितना है 23। 23। इसी तरह मैं बाकी वेबसाइट्स का भी इसी तरह से फाइंड करता जाऊँगा। मैं सबसे पहले उसकी रेलिवेंसी देखूंगा, क्या ये वेबसाइट रेलेवेंट है या नहीं। अगर तो नहीं रेलिवेंट तो उसको टोटली स्किप कर दिया जाएगा। पहला मैट्रिक। दूसरी चीज़ डीए। आप डीए देखते जाओगे, 20 से नीचे डीए होना नहीं चाहिए, 20 से अगर ऊपर है तो आप उस वेबसाइट को अपनी शीट में एंटर करते जाओगे। सो ये है पहला मेथड जिसके ज़रिए से आप या इससे गेस्ट पोस्ट को फाइंड कर सकते हो। अब ये एक ही सर्च क्वेरी नहीं है या एक ही फुटप्रिंट नहीं है जिसके ज़रिए से आप फाइंड कर सकते हो। आप में भी ये वाला फुटप्रिंट यूज़ कर लोगे, ये फुटप्रिंट यूज़ कर लोगे कि गेस्ट पोस्ट कीवर्ड है, इसको यूज़ कर सकते हो। इन यूआरएल आप राइट फॉरेस्ट को देख सकते हो। मे बी आप बाकी तमाम जितने भी यहाँ पे फुटप्रिंट्स गिवन है आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो ये मेथड है जिसके ज़रिए से आप फाइंड करोगे। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन यूआरएल का क्या मतलब है, इन्वर्टेड कोमास का क्या मतलब है, ऑल इन टाइटल, इन टेक्स्ट का क्या मतलब है। तो ये चीज़ सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसको दोबारा नहीं दोहरा रहा। राइट। एक चीज़ कि लेट्स सपोज कि आपको गिराज के कीवर्ड से जो वेबसाइट्स हैं वो मिलना बंद हो गई हैं, तो आपको ये भी आइडिया है कि गिराज समहाउ रिलेट कर रहा है किसके साथ, फ्लोर के साथ, क्योंकि हम गिराज फ्लोर की भी बात कर रहे थे। तो फ्लोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मल्टीपल मुझे वेबसाइट्स और मिलना शुरू हो गई हैं, तो इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप इससे रिलेटेड सम हाउ कीवर्ड्स को अदल बदल करके इसको फुटप्रिंट को बदल सकते हो और मज़ीद अच्छी वेबसाइट्स को फाइंड कर सकते हो। सो आपका जो टास्क रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा कि आप अपनी वेबसाइट के मुताबिक आपकी जो भी निश है, अगर आप गैराज मास्टर पे काम कर रहे हो तो आप गैराज मास्टर से रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स होंगी जो आपको गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही होंगी, आप उसको शीट के अंदर मैनेज करोगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।